करने के बाद नीचे जलन होना, ईचिंग होना, जिसको बोलते हैं खुजली होना बहुत ज्यादा, वहां पर लालपन महसूस होना, रेडनेस, या फिर अजीब अजीब तरह की स्मेल आना या डिस्चार्ज होना या किसी भी तरह का कुछ डिस्कम्फर्ट होना, क्या ये चीजें नॉर्मल है? कब ये चीजें नॉर्मल है और कब आपको डॉक्टर के पास भागने की जरूरत है? सिर्फ जाने की नहीं, मैं भागने की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी की डेली लाइफ के लिए। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि आप ये चीजें क्लियरली समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसी फीलिंग आ सकती है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं और आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहला कारण कुछ भी इचिंग महसूस होने का, जलन महसूस होने का या डिस्कम्फर्ट महसूस होने का क्या हो सकता है, जो कि सबसे कॉमन कारण है, वो होता है ड्राइनेस, मतलब कि सूखापन होना। जो महिला है उसकी जो योनि है उसके वहां पर सूखापन महसूस होना या सूखापन होना, वो एक कारण होता है। अब ये सूखापन होता क्यों है? वैसे तो नेचुरली जो महिला की योनि होती है उसके अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि वहां पर ल्यूब्रिकेशन बोल लो या गीलापन बोल लो, वो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं चीजों के अंदर काम करते हैं जब जो लेडी है वो रिलैक्स हो, उसको कोई भी स्ट्रेस ना हो। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम पर ये थोड़ी हार्मोन की फेरबदल की वजह से कम हो जाते हैं, या उसके अलावा अगर फोरप्ले, जो कि पहले करे जाने वाली चीजें होती हैं जिससे जो महिला है उसका मन बनता है ये चीजें करने के लिए, वो कम की जाए, तो इनकी वजह से वो कम हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो ड्राइनेस ना हो तो पहले तो फोरप्ले बहुत सारा आपको ऐड करना है। दूसरा, अगर आपका दिमाग कहीं और है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कुछ स्ट्रेस है या कुछ भी है, तो पहले उस चीज को क्लियर करना है, देन आपको परफॉर्म करने की तरफ जाना चाहिए। उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी या नेचुरली कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस चीज में इफेक्ट डाल रही है, तो वो आप वाटर बेस्ड कोई भी ल्यूब यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद सेकंड चीज जो आती है इसके अंदर, वो होती है इन्फेक्शन। अब मैंने तो बोल दिया इन्फेक्शन, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको इचिंग हो रही है, मतलब खुजली हो रही है, ठीक है, वो भी ऐसी हो रही है कि बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, आपको अजीब स्मेल आ रही है, जो नॉर्मली एक स्मेल होती है, जो नेचुरली दिन के अंदर होती है, वो नहीं, कुछ अजीब स्मेल आ रही है, कुछ फिशी स्मेल आ रही है। ठीक है, जो डिस्चार्ज है वो निकल रहा है और वो भी कुछ अजीब ही निकल रहा है, मतलब नॉर्मल वाटरी या क्रीमी डिस्चार्ज नहीं है। कैसा डिस्चार्ज है? दही जैसा फटाफटा डिस्चार्ज है, या येलो कलर का है या ग्रीन कलर का है, कुछ अजीब, कुछ ओड ही डिस्चार्ज है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको दर्द महसूस हो रहा है वहां पर, उसके साथ साथ जलन महसूस हो रही है, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको फीवर जैसे सिम्टम्स हो, कि मतलब पूरे शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, जो मीठा मीठा दर्द जो बुखार से पहले, या फिर बुखार का आना, ये सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये इन्फेक्शन के डायरेक्ट साइन है। अगर ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर के पास भागना ही है। आपको अपने आप डॉक्टर नहीं बनना, कोई भी दवाई अपनी मर्जी से गूगल पे सर्च करके कुछ भी करके नहीं लेनी। आपको अपनी कंडीशन बतानी है, अपने सिम्टम्स बताने, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे और वो ही आपको कंटिन्यू करना है। ओके, उसके अलावा क्या कारण हो सकता है इसका? उसके अलावा कारण हो सकता है कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पर कॉन्डम, है ना, अच्छी भी चीज है वो करना अपनी प्रोटेक्शन के लिए, इन्फेक्शन से भी आप बचते हैं, और अगर प्रेगनेंसी उस वक्त नहीं चाहिए तो उससे भी आपको सेफ्टी मिलती है। तो जो कॉन्डम है ना, उसका जो मटेरियल होता है उससे कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। उस केस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बहुत ज्यादा जलन और रेडनेस देखने को मिलेगी एरिया में। तो अगर वो सिर्फ उसी समय पर होता है जब आप कॉन्डम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको ध्यान के अंदर रखना है। ये इसके अलावा किस वजह से हो सकता है कि आप फ्लेवर्ड वाले कॉन्डम यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि मतलब ये हो कि मेरे पार्टनर को अजीब फील ना हो या खुशबूदार कर लूं मैं सब कुछ, उसके लिए कुछ सेंटेड प्रोडक्ट्स, कुछ सेंट्स यूज कर लिया आपने, तो वो भी डायरेक्ट इस चीज पर असर डाल सकते हैं और आपको ये जलन, इचिंग और डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग दे सकते हैं। तो वहां पर बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो वहां पर ये चीजें यूज नहीं करनी होती। और अगर आपको कॉन्डम से एलर्जी है तो आप दूसरे मटेरियल के यूज कर सकते हैं जिससे एलर्जी है उसको छोड़ करके। ओके,
उसके अलावा क्या कारण हो सकता है, जो नेक्स्ट कारण है वो हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा हार्शली वो चीजें करी, बहुत ज्यादा रफ तरीके से वो चीजें परफॉर्म करी हैं। तो अगर उससे मतलब बहुत ज्यादा रफ तरीके से करते हैं तो कट्स लगने के चांसेस जो होते हैं, छोटे छोटे माइनर भी, ये कई बार ज्यादा भी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और वो एक ऐसा एरिया जहाँ पे कंटिन्यूअसली वाटर है ना, आप सुसु वगैरह करेंगे वो भी, और बहुत सारे ऐसी और बंद रहने वाला एरिया, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि जलन हो, इचिंग हो, इरिटेशन हो, और गीला गीला रहने वाला एरिया है तो जल्दी से वो ठीक भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप धीरे करें, ठीक है। उसके अलावा क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप वॉश कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो आपको कोई भी सेंट्स, कोई भी बहुत अच्छे हाइजीन वॉशेस या कुछ भी बड़ा चढ़ा के यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि वो एरिया अपने आप को खुद क्लीन करना जानता है, ठीक है। वो अपने आप की अंदर की सफाई खुद कर लेते हैं, और आपको बाहर का एरिया क्लीन करना होता है, अंदर का कभी भी नहीं, ठीक। उसके अलावा जो आप अंडरवेयर यूज करते हैं वो आपको सिंथेटिक फैब्रिक के यूज नहीं करने चाहिए, आपको कॉटन फैब्रिक के यूज करने चाहिए। इसके अलावा अगर जो भी मैंने सिम्टम्स आपको बताए कि वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि इन्फेक्शन रिलेटेड है या इस चीज से रिलेटेड है, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से जाके मिलना है, और जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट वो बोलते हैं वो ही आपको लेना है। अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है, और फोन में कुछ भी सर्च करके डॉक्टर वाली चीजें नहीं करनी है अपने आप, ओके। होप सो की वीडियो से आपके कुछ मेजर डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये जानकारी सबके लिए जरूरी है, ये सबकी दिनचर्या का पार्ट है, और सबके साथ ये चीजें होती है, और बहुत सारे लोग इस चीज से घबरा जाते हैं।